गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 की दूसरी क्लास है। इसके पहले मैंने इस चैप्टर पर एक क्लास ले रखा हूँ जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वह वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं करवाता हूँ। इसके अलावा किस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। तो यदि आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए छूटेगा नहीं, आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और डियर स्टूडेंट, आपके पॉलीटेक्निक के लिए बात करें तो पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम जो बचे दिनों की संख्या है वो आपका है 40। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है लास्ट के इन 40 दिनों में अच्छी तरीके से तैयारी कर ले तो वह मनचाहा ब्रांच और मनचाहा गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज पा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट के 40 डेज आप अच्छी तरीके से ज़रूर तैयारी कीजिएगा। वहीं पर IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बचे दिनों की संख्या है डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं 60 से 70 दिन बचा हुआ है। तो IERT के लिए 60 से 70 दिन कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि IERT में कंपटीशन ज़्यादा है पॉलीटेक्निक की तुलना में। तो उम्मीद है आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका है डियर स्टूडेंट, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी आपका है रजत, ऑप्शन नंबर सी आपका है लोहा और ऑप्शन नंबर डी आपका है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है एंटीमनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका है धातु, ऑप्शन नंबर बी आपका है अधातु, ऑप्शन नंबर सी आपका है उपधातु और ऑप्शन नंबर डी आपका है मिश्र धातु। तो जो आपका एंटीमनी है वह एक प्रकार का उपधातु है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, उपधातु में आपकी कौन से तत्व आते हैं। तो उपधातु में आपका आता है बोरान, उसके बाद से आता है सिलिकॉन, उसके बाद से आपका आता है जर्मेनियम, उसके बाद से आता है ऑक्सीटाइन। तो 3 से 4 तत्वों के ये आपके उपधातु में आते हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑक्सीटाइन। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है निम्नलिखित में मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी आपका है पीतल और ऑप्शन नंबर सी आपका है एंटीमनी और ऑप्शन नंबर डी आपका है टीन। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सी मिश्र धातु है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका पीतल है ये आपका मिश्र धातु है। पीतल, जो पीतल आपका है होता है डियर स्टूडेंट, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद कर सकते हैं आप पिताजी के माध्यम से। इसको आप याद कर सकते हैं पिताजी के माध्यम से। पी से आपका हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। यानी कि जो आपका पीतल है तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो आप पिताजी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि जो आपका पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है खनिज, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है गैंग, ऑप्शन नंबर सी अयस्क है और ऑप्शन नंबर डी आपका है गालक। तो अयस्क एक ऐसी धातु है
जिससे आपके धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका स्टेनलेस स्टील है। ऑप्शन नंबर ए आपका है तत्व, ऑप्शन नंबर बी आपका है यौगिक, ऑप्शन नंबर सी आपका है मिश्र धातु और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है ये आपका एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील आपका एक मिश्र धातु है जो बना होता है डियर स्टूडेंट आयरन, क्रोमियम और निकिल के मिश्रण से। तो ध्यान में रखिएगा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो आयरन, क्रोमियम और निकिल के मिश्रण से बना होता है। जो आपका ब्लेड आता है जोरिक का 1 से 2 रुपए का, यह आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें जंग लगने का कारण यह है कि जंग ना लगने का कारण यह है कि क्रोमियम की उपस्थिति, यानी कि क्रोमियम की उपस्थिति के कारण जो आपका 2 रुपये का पत्ती आता है, 2 रुपये का स्टेनलेस स्टील की पत्ती आती है, उसमें जंग नहीं लगता है। उस पर स्पष्ट लिखा भी रहता है स्टेनलेस स्टील। पत्ती को आप कभी भी खरीदिएगा तो देखिएगा उस पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है जिसमें आयरन, क्रोमियम और निकिल आता है और क्रोमियम की वजह से स्टेनलेस स्टील की पत्ती पर आपका जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कॉपर पायराइट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका है CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी आपका है Cu2S और ऑप्शन नंबर सी आपका है Cu2O और ऑप्शन नंबर डी आपका है CuCO3 इंटू का CuOH का ट्वाइस। तो डियर स्टूडेंट जो आपका कॉपर पायराइट का सूत्र है, जो आपका कॉपर पायराइट का सूत्र है डियर स्टूडेंट वो CuFeS2 है। क्या है? CuFeS2 है। ये आपके कॉपर पायराइट का सूत्र है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका डियर स्टूडेंट ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी आपका है मैलेकाइट, ऑप्शन नंबर सी आपका है जिंक ब्लेड और ऑप्शन नंबर डी आपका है फेल्सपार। तो जो आपका ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है वो आपका बॉक्साइड है, यानी ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण बॉक्साइड है। और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो जो बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है Al2O3 इंटू का आपका होता है 2H2O। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण बॉक्साइड है और Al23 इंटू का 2H2O इसका रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका है क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी आपका है कोरंडम और ऑप्शन नंबर डी आपका है एनहाइड्राइट। इन चारों में बताना है कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट जो आपका क्रायोलाइट हुआ, चाहे आपका बॉक्साइट हुआ, चाहे आपका कोरंडम हुआ, ये तीनों आपके एल्युमिनियम के खनिज हैं। जो आपका एनहाइड्राइड है एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र होता है Na3AlF6। ये आपका क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र होता है। वहीं पर बॉक्साइट का ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि बॉक्साइट का होता है Al2O3-2H2O और जो कोरंडम होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। तो तीनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। क्रायोलाइट, बॉक्साइट और कोरंडम एल्युमिनियम का खनिज नहीं, एल्युमिनियम का खनिज है। और क्रायोलाइट का सूत्र Na3AlF6 होता है, बॉक्साइट का Al2O3-2H2O होता है और कोरंडम का Al2O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है। इन चारों मिश्र धातु में आपको बताना है किसमें एल्युमिनियम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट जो आपका मैग्नीशियम होता है, जो आपका मैग्नीशियम होता है ये एल्युमिनियम प्लस का मैग्नीशियम प्लस का निकिल का मिश्रण होता है।
आपको देखना है किसमें एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। ड्यूरेलियम की बात करें तो यह आपका मिश्रण होता है एल्युमिनियम प्लस का कापर प्लस का मैग्नीज का मिश्रण होता है। वहीं पर एल्युमिनियम ब्रांच की बात करें तो ये आपका कापर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले बताया कि पीतल किसका मिश्रण होता है। तो पीतल को कैसे याद करते हैं, पिताजी से, यानी कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीतल ऐसी मिश्र धातु है जिसमें आपका एल्युमिनियम नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है कोरंडम का सूत्र है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो कोरंडम का रासायनिक सूत्र है वो आपका होता है Al2O3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है डियर स्टूडेंट, थर्माइट मिश्रण है। थर्माइट किसका मिश्रण है ये आपको बताना है। तो जो आपका थर्माइट मिश्रण होता है वो आपका Fe2O3 और एल्युमिनियम के चूड़ का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, भर्जन द्वारा निम्न में से कौन सी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। भर्जन द्वारा निम्न में से कौन सी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो भर्जन द्वारा एएस और सल्फर की अशुद्धियों को दूर किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाने का कारण यह है कि। तो एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाने का कारण यह होता है डियर स्टूडेंट कि इसमें एल्यूमिना का गलनांक घट जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, सरपेक विधि से एल्यूमिना प्राप्त करने में जो गैस निकलती है वह है। तो सरपेक विधि से एल्यूमिना प्राप्त करने में डियर स्टूडेंट अमोनिया गैस निकलती है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, धातुओं में चमक होती है। तो डियर स्टूडेंट धातुओं में जो चमक पाई जाती है वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने धातु और अधातुओं का वर्गीकरण किया। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने धातु और अधातु का वर्गीकरण किया। इस पे यार थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है, कापर का एक प्रमुख अयस्क कापर पायराइट है। इस अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट कापर का एक प्रमुख अयस्क कापर पायराइट है। इस अयस्क का सांद्रण झाग प्लवन विधि से करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, कापर अयस्क के प्रगलन में सिलिका किसको दूर करने के लिए प्रयोग होता है। तो कापर अयस्क के प्रगलन में सिलिका जो है डियर स्टूडेंट वो आपका फेरस ऑक्साइड को दूर करने के लिए प्रयोग होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, तांबे के शोधन के विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है। तो तांबे के शोधन के विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत जो तांबे की शुद्धता होती है डियर स्टूडेंट वो आपका तांबे की जो शुद्धता होती है डियर स्टूडेंट वो 99.9% होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा कापर का शोधन करने पर गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है। तो वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा कापर का शोधन करने पर गोल्ड जो है डियर स्टूडेंट वो आपका एनोड पंख के रूप में प्राप्त होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 42 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।